राजस्थान। यहाँ का इतिहास सबसे अनूठा और सबसे गौरवशाली है। यहाँ एक दो नहीं, हजारों राजपूतों ने अपनी तलवार की ताकत से अपने दुश्मनों को हराकर अपनी मातृभूमि को विदेशी गुलामी से बचाया है। ऐसी सरजमीन पर कुछ ऐसी क्षत्राणियां भी हुई हैं जिनके बलिदान के किस्से इतिहास में अमर हो गए। आइए सुनते हैं ऐसी ही एक राष्ट्रभक्त वीरांगना के अमर बलिदान के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी शेल्टर के नए वीडियो में। सलेह कंवर बूंदी के शासक संग्राम सिंह हाड़ा की बेटी थी, इसलिए इनको हाड़ी रानी के नाम से भी जाना जाता है। इनका विवाह सलूम्बर उदयपुर के जागीरदार और मेवाड़ राज के सेनापति रावत रतन सिंह चुंडावत के साथ हुआ था। यह कहानी 16वीं शताब्दी की है, जब मेवाड़ पर महाराणा राज सिंह का शासन था। ऐसा माना जाता है कि इनके विवाह को सिर्फ 7 दिन ही हुए थे कि महाराणा राज सिंह ने इनके पति को युद्ध पर जाने का फरमान भिजवाया, जिसमें लिखा था कि दिल्ली से औरंगजेब की मदद के लिए आ रही अतिरिक्त फौज को रोकने के लिए उनको तत्काल सेना सहित निकलने का आदेश दिया गया था। यह फरमान सुनकर नवविवाहित रतन सिंह का मन व्यथित हो गया। वह यह सोच सोच कर परेशान हो रहे थे कि अभी उनकी शादी को सिर्फ 7 दिन ही तो हुए हैं और कौन जानता था युद्ध में क्या होगा। पत्नी से बिछड़ने की घड़ी आ गई थी, क्योंकि औरंगजेब की सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसलिए उनको अपनी सेना को युद्ध की तैयारी के लिए जल्द से जल्द रवाना करना था। भारी मन से यह संदेश लेकर वह अपनी पत्नी के पास पहुंचे और उन्हें सारी कहानी सुनाई। रानी भी यह खबर सुनकर जरा दुखी हुई, लेकिन उन्होंने बहुत जल्द खुद को संभाल लिया और अपने पति को युद्ध में जाने के लिए तैयार किया। केसरिया पहने खड़े अपने पति को जब उन्होंने देखा, उनकी आरती उतारकर उनके लिए विजय की कामना करके उन्हें युद्ध के लिए विदा किया। रतन सिंह अपनी सेना लेकर चल पड़े, लेकिन मन ही मन उन्हें यह परेशानी भी सता रही थी कि क्या होगा अगर मेरी पत्नी मुझे भूल जाए। मैंने उन्हें कुछ सुख नहीं दिया। रह रहकर उनका ध्यान अपनी रानी पर चला जाता। वह जितना अपने मन को समझाते उतना ही उनका मन विचलित हुआ जा रहा था। जब उनसे नहीं रहा गया तो उन्होंने आधे रास्ते से ही अपनी पत्नी के पास एक संदेश भिजवाया। पत्र में लिखा था, प्रिय, मुझे भूल मत जाना, मेरा इंतज़ार करना, मैं ज़रूर लौट कर आऊँगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और अगर संभव हो तो अपनी कोई निशानी मेरे सेवक के साथ भेज देना। उसे देखकर मैं अपना मन हल्का कर लिया करूँगा और तुम्हारी याद मुझे इतनी नहीं सताएगी। रतन सिंह का यह पत्र पढ़ते ही रानी सोच में पड़ गई। उन्हें चिंता सता रही थी कि अगर इसी तरह उनके पति मोह माया से घिरे रहे तो शत्रुओं से कैसे लड़ पाएंगे, और इस तरह तो उनकी जीत नामुमकिन है और एक राजपूत हार कर वापस आए यह किसी को भी गवारा नहीं। उन्होंने अपने पति के पत्र के जवाब में लिखा, मेरे प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। मैं आपको अपने प्रेम के बंधन से मुक्त कर रही हूँ। बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करना और अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। मैं स्वर्ग में आपका इंतजार करूंगी। और अगले ही पल इस मातृभक्त वीरांगना ने एक झटके से अपनी तलवार निकाली और अपना सर अपने शरीर से अलग कर दिया। यह देखकर उस संदेशवाहक की सांसें रुक गई और उसके आंसू निकल आए। वह अपनी रानी का सिर एक सोने की थाल में सजाकर लाल चुनरी से ढककर अपने सरदार के पास ले गया। जब संदेशवाहक वह निशानी लेकर अपने सरदार के पास पहुंचा तो रतन सिंह ने पूछा, क्या तुम मेरी रानी की निशानी लाए? तो संदेशवाहक ने कांपते हाथों से, भारी मन से, आंसू भरी आंखों से उस थाली को उनकी तरफ बढ़ा दिया। रतन सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहे थे। उनके मुंह ने उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज छीन ली थी। उन्हें जीने का कोई मकसद नजर नहीं आया। मोह माया के सारे बंधन जैसे एक झटके में ही टूट गए। वो अपने दुश्मन सेना पर बिजली की तरह टूट पड़े। इतना अप्रतिम शौर्य जिसकी मिसाल मिलना बहुत कठिन है। वह अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहे और उनके पराक्रम से मुगल सेना मैदान छोड़कर भाग गई। मुगलों के खिलाफ ये जंग रतन सिंह भले ही जीत गए थे, लेकिन अपने जीवन की जंग तो वो कब का हार चुके थे।
इसलिए इस जीत के बाद उन्होंने घुटने टेककर अपना भी सर अपनी तलवार से काट लिया, क्योंकि उनकी प्रिय रानी स्वर्ग में उनका इंतज़ार कर रही थी और वह उन्हें और इंतज़ार नहीं करवाना चाहते थे। इस जीत का श्रेय हम जितना रतन सिंह को देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हाड़ी रानी के इस अमूल्य और अप्रतिम बलिदान को भी जाता है। मेवाड़ की रानी की वीर गाथा बलिदान की भावना जगाने वाली और लोगों को प्रेरणा देने वाली है। इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाली हाड़ी रानी के बलिदान को हमेशा ऐसे ही याद किया जाएगा। धन्यवाद।